हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी स्पेशल और मैराथन क्लास है। ये दोस्तों 250 क्वेश्चन हैं, मतलब 234 क्वेश्चन हैं। ठीक है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी, दोस्तों हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास को स्किप नहीं करना है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खगेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए विधु, ऑप्शन नंबर बी बैंत्ये, ऑप्शन नंबर सी वाक, ऑप्शन नंबर डी वासुदेव। बताएं दोस्तों, खगेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी बेंते, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। बेंते जो है ये खगेश का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाजी, ऑप्शन नंबर बी शार्दूल, ऑप्शन नंबर सी तुरंग, ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यह है दोस्तों शार्दूल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, शार्दूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं, दुर्बल का विलोम शब्द क्या है। बताएं दोस्तों, दुर्बल का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए निर्बल, ऑप्शन नंबर बी सुलभ, ऑप्शन नंबर सी सदैव, ऑप्शन नंबर डी सबल। तो दुर्बल का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, चलिए बताते हैं। यह है सबल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए भगवान दास, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताएं दोस्तों कौन है उसने कहा था। ये है दोस्तों यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेताल पचीसी किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर सी नाभादास, ऑप्शन नंबर डी सूरती मिश्र। बेताल पचीसी किसकी कृति है, यह है दोस्तों सूरती मिश्र, ऑप्शन नंबर सूरती मिश्र यानी कि डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुल कुल इस शब्द का जोड़े का सही अर्थ कौन सा है। कुल कुल शब्द के जोड़े का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वंश किनारा, ऑप्शन नंबर बी वंश ठंडा, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण वंश, ऑप्शन नंबर डी वंश संपूर्ण। कुल कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए बताते हैं। यानी कि वंश मतलब होता है दोस्तों यानी कुल, और दोस्तों किनारा यानी कुल। तो ऑप्शन नंबर यानी कि वंश और किनारा ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नियम, ऑप्शन नंबर बी कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी आदेश। तो दोस्तों अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, ये दोस्तों कर्तव्य में नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, इसके लिए एक शब्द कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए अनिवार, ऑप्शन नंबर बी दुर्निवार, ऑप्शन नंबर सी कुनिवार, ऑप्शन नंबर डी निर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, तो दोस्तों इसका सही अर्थ होता है यानी दुर्निवार। ठीक है, दुर्निवार, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं, उल्हाना, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए झगड़ा करना, ऑप्शन नंबर बी निंदा, ऑप्शन नंबर सी
उपलम्भ, ऑप्शन नंबर डी ओहरन। बताएं दोस्तों, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ये है दोस्तों उपलम्भ, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उपलम्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं, क्लास को स्पीड से लेकर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शिखा, ऑप्शन नंबर बी रात, ऑप्शन नंबर सी वात, ऑप्शन नंबर डी चंदा। तो तत्सम शब्द इनमें से दोस्तों कौन सा है? यानी कि शिखा, ऑप्शन नंबर शिखा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भोजनादि शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भोजन प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी भोजना प्लस दी, ऑप्शन नंबर सी भोज प्लस अनादि, ऑप्शन नंबर डी भो प्लस जनादि। तो दोस्तों भोजन का मतलब भोजनादि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यह है दोस्तों यानी कि भोजन प्लस आदि, ऑप्शन नंबर भोजन प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं, चौकी का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चतुष्पादिका, ऑप्शन नंबर बी चतुष्पद, ऑप्शन नंबर सी चतुष्कोण, ऑप्शन नंबर डी चौपाया। तो बताएं दोस्तों, यानी इसमें से चौकी का तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों यानी कि ये चतुष्पादिका सही है, ऑप्शन नंबर चतुष्पादिका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं, वेदोदय, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? वेदोदय का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए वेद प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी वेद प्लस दय, ऑप्शन नंबर सी वेदो प्लस दय, ऑप्शन नंबर डी वेदोद प्लस ए। बताएं दोस्तों, वेदोदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि वेद प्लस उदय, ठीक है, वेद प्लस उदय, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, वेद प्लस उदय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य शब्द कौन सा होगा? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो दोस्तों आपको बताना है विशेष्य शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मोहन, ऑप्शन नंबर बी अच्छा, ऑप्शन नंबर सी एक, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी। तो दोस्तों इसमें से विशेष्य शब्द कौन सा है? तो यानी कि दोस्तों ये है दोस्तों मोहन, ठीक है, मोहन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अग्निकुंड में प्रयुक्त समास कौन सा है? अग्निकुंड में प्रयुक्त समास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों अग्निकुंड में कौन सा समास है? यह है दोस्तों संबंध तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी कुछ, ऑप्शन नंबर सी लिखना, ऑप्शन नंबर डी चमकीला। तो विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है? यह है दोस्तों चमकीला, ऑप्शन नंबर चमकीला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी भीषल देव रासो, ऑप्शन नंबर डी खुमान रासो। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए बताते हैं दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों हमारा कौन सा सही है? ये है दोस्तों यानी कि परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, परमाल रासो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विशेषण शब्द बताइए। बताएं दोस्तों इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? बस दोस्तों 30 सेकेंड का वेट कीजिए, मैं थोड़ा प्लग लगा देता हूँ, ठीक है।
चलिए दोस्तों, विशेषण शब्द बताइए कौन सा है इनमें से। चलिए बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षम्य, ऑप्शन नंबर बी भ्रम, ऑप्शन नंबर सी फैन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो दोस्तों विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है? क्षम्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भीतर बाहर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। तो भीतर बाहर में कौन सा समास है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों इसमें कौन सा है? यह है दोस्तों द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी द्विकर्मक क्रिया। तो दोस्तों राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये है दोस्तों यानी कि अकर्मक। राम सो रहा है अकर्मक, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्राक, ऑप्शन नंबर बी प्रागे, ऑप्शन नंबर सी प्रा, ऑप्शन नंबर डी प्राग। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्राक। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्राक यानी कि ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा तुम अभी बालक हो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यानी दोस्तों तुम शब्द है, ये क्या है? संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण, ऑप्शन नंबर सी अन्य, ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम। तो दोस्तों तुम जो है ये किस प्रकार का शब्द है? ये है दोस्तों सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं। माइकल ने गाना गाया, बताएं दोस्तों। माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? बताएं सभी साथी, यहाँ पर आकर डंडा लगाएंगे। माइकल ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों माइकल ने गाना गाया, इसमें है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर बी द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर सी सकर्मक, ऑप्शन नंबर डी अकर्मक। सुमित सो रहा है, तो दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया है? ये है दोस्तों अकर्मक। ठीक है, अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखते हैं। किस विकल्प में अतुकांत शब्द है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अतुकांत शब्द है? ऑप्शन नंबर ए कुदाली हंसिया, ऑप्शन नंबर बी और शोर, ऑप्शन नंबर सी डाली माली, ऑप्शन नंबर डी मोर और। तो दोस्तों अतुकांत शब्द यानी कि भिन्न कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि जो कुदाली हंसिया है यही अतुकांत है, कुदाली हंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर बी कुमुदिनी, ऑप्शन नंबर सी कुमुदनी, ऑप्शन नंबर डी कुमुदनी। ठीक है, तो बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से सही है? ये है दोस्तों यानी कि कुमुदिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कुमुदिनी यानी कि ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। चलिए देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अपकीर्ति, ऑप्शन नंबर बी अपकर्ती, ऑप्शन नंबर सी अपकीर्ति, ऑप्शन नंबर डी अपकीर्ति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है?
ये है दोस्तों यानी कि अपकीर्ति, ऑप्शन नंबर अपकीर्ति ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, चलिए देखते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लीलाधर जागुड़ी, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन नंबर सी अखिलेश, ऑप्शन नंबर डी हरे प्रकाश उपाध्याय। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है दोस्तों? ये है अखिलेश, ऑप्शन नंबर अखिलेश ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? विरिहिणी, विरिहिणी, ऑप्शन नंबर सी विरिहिणी। बताएं दोस्तों इनमें से कौन सी वर्तनी है जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि विरहिणी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। विरहिणी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और 234 क्वेश्चन है हिंदी के, हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। सो अजान एक सुजान, इसके रचनाकार का नाम क्या है? सो अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी वाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी बद्री नारायण चौधरी। सो अजान एक सुजान, तो दोस्तों इसके रचनाकार का नाम क्या है? ये है दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट, वाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, वाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गांठ का पूरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गांठ का पूरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विघ्न आना, ऑप्शन नंबर बी बेफिक्र होना, ऑप्शन नंबर सी मालदार, ऑप्शन नंबर डी शक्तिहीन। गांठ का पूरा, तो दोस्तों इसका मतलब होता है मालदार, ठीक है। गांठ का पूरा मालदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, अपनी क्लास से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर पर पांव रखकर भागना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर पर पांव रखकर भागना, इसका सही अर्थ कौन सा है? सर्कस दिखाना, ऑप्शन नंबर बी चौहो पहुंचना, ऑप्शन नंबर सी करतूत दिखाना, ऑप्शन नंबर डी तुरंत भाग जाना। सिर पर पांव रखकर भागना, तो दोस्तों इसका मतलब होता है यानी कि तुरंत भाग जाना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तुरंत भाग जाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बनारस अखबार, ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन नंबर सी इतिहास तिमिर नाशक, ऑप्शन नंबर डी उदंत मार्तंड। बताएं दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यह है दोस्तों उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर उदंत मार्तंड यानी कि डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कानन, कानन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पुष्प, ऑप्शन नंबर बी वन, ऑप्शन नंबर सी विहिप, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। कानन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है दोस्तों वन, ऑप्शन नंबर बी ठीक है वन। कानन का पर्यायवाची वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, चलिए देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्साह, ऑप्शन नंबर बी रति, ऑप्शन नंबर सी हास्य, ऑप्शन नंबर डी शौक। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों करुण रस का होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? यह होता है शोक, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, चलिए देखते हैं। दोस्तों समय इसलिए अधिक ले रहे हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन याद रहे। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। जयद्रथ वध ये दोस्तों किसकी रचना है? ये है दोस्तों यानी कि जल्दी से बताएं सभी साथी,
ये है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखते हैं दोस्तों, जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पत्ता, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी वर्ग। तो दोस्तों समान व्यंजनों से बना है, दो मिक्स होकर। बताएं सभी साथी कौन सा शब्द है? तो दोस्तों यानी कि ये पत्ता जो है यही है, इसमें दोस्तों यहाँ पर डबल तय है। ठीक है, पत्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है दोस्तों? ये होती है दोस्तों कितनी, यानी कि 8 होती है। ठीक है, 8, ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? ये मिक्स क्वेश्चन है हिंदी के और कंप्लीट हिंदी है। ठीक है, छंद से संबंधित छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तुक, ऑप्शन नंबर बी गण, ऑप्शन नंबर सी गति, ऑप्शन नंबर डी यति। तो दोस्तों यानी पढ़ते समय जो आने वाले विराम को बताऊं क्या कहते हैं, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों उसको कहा जाता है यति। ठीक है, यति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग कहां पर होता है? बताएं सभी साथी, विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर ए शब्द के आरंभ में अनुनासिक हो, या ऑप्शन नंबर बी जब शब्द के आरंभ में अनुस्वार हो, ऑप्शन नंबर सी जब शब्द के आरंभ में कोई व्यंजन हो, या ऑप्शन नंबर डी जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। तो दोस्तों विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग कहां पर किया जाता है? यानी कि जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। ठीक है, जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, तेरी बरछीने बरछीने हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तेरी बरछीने बरछीने हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी श्लेष, ऑप्शन नंबर सी यमक, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। तेरी बरछीने बरछीने हैं, तो दोस्तों इसमें है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यमक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किस वर्ग के किस वर्ण के स्थान पर किया जाता है? बताएं सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए वर्ग के तीसरे वर्ण, ऑप्शन नंबर बी तय वर्ग के दूसरे वर्ण, ऑप्शन नंबर सी तय वर्ग के चौथे वर्ण, ऑप्शन नंबर डी चय वर्ग के पांचवें वर्ण में। बताएं दोस्तों अनुस्वार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ये दोस्तों यानी कि चय वर्ग के पांचवें वर्ण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूचना, ऑप्शन नंबर बी आज्ञा पत्र, ऑप्शन नंबर सी परिपत्र, ऑप्शन नंबर डी अधिसूचना। तो दोस्तों यदि सभी राज्य में सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं दोस्तों परिपत्र। ठीक है, उसे परिपत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस अंग्रेजी ध्वनि को स्वर के समान माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि है जो कि दोस्तों अंग्रेजी ध्वनि को स्वरों के समान माना जाता है, यानी अंग्रेजी वर्ड से संबंधित है? बताएं साथियों। ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी अ, ऑप्शन नंबर सी ओ, ऑप्शन नंबर डी अ। बताएं दोस्तों कौन सी ध्वनि है जो अंग्रेजी से संबंधित है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओ, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीनों स में अंतर में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है,
ऑप्शन नंबर बी, स के उच्चारण में मूर्धा को स्पर्श करती है जिह्वा। ऑप्शन नंबर सी, स के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 46। चलिए देखते हैं। कालिका, काली घटा का घमंड घटा। बताएं दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी उपमा। तो दोस्तों आपको बताना है काली घटा का घमंड घटा इसमें किस प्रकार का अलंकार है। ये है दोस्तों यानी कि यमक, ऑप्शन नंबर यमक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर यमक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए र, ऑप्शन नंबर बी य, ऑप्शन नंबर सी उ, ऑप्शन नंबर डी क। तो दोस्तों एक वर्ण है जो व्यंजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका उ ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए देखते हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाला प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कृत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी भाव घोतक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी क्रिया घोतक प्रत्यय। बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा है जो धातु के अंत में जोड़े जाने वाला प्रत्यय है? जल्दी से बताएं सभी साथी। ये है दोस्तों कृत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निर्देश, ऑप्शन नंबर बी निर्वाह, ऑप्शन नंबर सी निर्बल, ऑप्शन नंबर डी निशेष। तो निर उपसर्ग किसमें नहीं है? ये है दोस्तों यानी कि निशेष में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इक, ऑप्शन नंबर बी क, ऑप्शन नंबर सी इंक, ऑप्शन नंबर डी अ। तो औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए बताते हैं। इसमें है दोस्तों इक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? ऑप्शन नंबर ए उत, ऑप्शन नंबर बी उर, ऑप्शन नंबर सी उव, ऑप्शन नंबर डी उप। बताएं दोस्तों समीप तथा छोटा गौण इसके अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? ये आता है दोस्तों यानी कि उप, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विशिक, ऑप्शन नंबर बी आशुग, ऑप्शन नंबर सी शायक, ऑप्शन नंबर डी त्रुटिपुट। बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा है जो बाण का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि दोस्तों ये है दोस्तों, चलिए बताते हैं, त्रुटिपुट, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, त्रुटिपुट, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी दोस्तों किसका होता है? बताएं सभी साथी। चलिए बता देते हैं, ये होता है दोस्तों कान का। ठीक है, कान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मुख शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विमुख, ऑप्शन नंबर बी अनुपचार, ऑप्शन नंबर सी श्लीमुख, ऑप्शन नंबर डी तृष्णा। तो उन्मुख शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? चलिए बताते हैं। ये है दोस्तों यानी कि उन्मुख का विमुख। उन्मुख का क्या होता है दोस्तों? विमुख, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, विमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। चलिए देखते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अ, ऑप्शन नंबर बी प्रत्या, ऑप्शन नंबर सी प्र, ऑप्शन नंबर डी प्रति। तो प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएं सभी साथी। ये है दोस्तों प्रत्याशा शब्द में है प्रति, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए कुछ, ऑप्शन नंबर बी सफेद, ऑप्शन नंबर सी कैसा, ऑप्शन नंबर डी गरीब। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है इनमें से संख्यावाचक? चलिए बताते हैं।
ये है दोस्तों कुछ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी संबंध, ऑप्शन नंबर डी कर्म। तो दोस्तों ये जो है आहट, आवस, आवट, आस, ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? ये हैं दोस्तों यानी कि भाववाचक। कौन से हैं दोस्तों? भाववाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द को पति युक्त स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है? बताएं सभी साथी। मैं थोड़ा सा दोस्तों पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसका उत्तर बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं किसी एक शब्द को यानी कि पति युक्त स्त्री के लिए प्रयोग कौन सा शब्द है? चलिए बताते हैं। ये है दोस्तों यानी कि पति युक्त सदभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सदभा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 यानी 58। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी कि दोस्तों जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। चलिए दोस्तों चारों ऑप्शन ना बोलकर मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमें समय कम लगे और अच्छे क्वेश्चन जल्दी हो जाएं। ठीक है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो इसके लिए सही अर्थ कौन सा है? चलिए बताते हैं। यानी कि मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मर्माहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निगुण भक्ति धारा का संत कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं साथियों। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए बताते हैं। यह है दोस्तों कबीर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभेद का समरूपी भिन्नार्थक शब्द अभेद का कौन सा अर्थ होगा? बताइए दोस्तों। अभेद का समरूपी भिन्नार्थक शब्द अभेद, इसका कौन सा सही अर्थ होगा? बताएं साथियों। ये होगा यानी कि दोस्तों जो तोड़ा ना जा सके। ठीक है, जो तोड़ा ना जा सके। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताएं साथियों। जल्दी से सभी साथी आंसर दें। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ये वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अभी स्पीड से क्वेश्चन होंगे दोस्तों और जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्यों को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए वह बचपन से सीधा है। ऑप्शन नंबर बी वह बचपन से नटखट है। ऑप्शन नंबर सी उसमें बचपन है। ऑप्शन नंबर डी उसमें बचपना है। तो इसमें गलत वाक्य बताना है कौन सा है। तो यानी कि दोस्तों उसमें बचपन है। ऑप्शन नंबर सी जो है अशुद्ध है, उसमें बचपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियत्री का यानी कवियत्री निम्नलिखित में से कवियत्री का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। सॉरी, इसमें क्वेश्चन चेंज है। कवित्री निम्नलिखित में से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? बताएं साथियों। यह होता है दोस्तों कवि का। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कवि। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? परिस्थिति। ऑप्शन नंबर बी प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी पुष्प। ऑप्शन नंबर डी पूज्य। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये है दोस्तों यानी कि जल्दी से बताएं सभी साथी, पूज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं? बताएं दोस्तों कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसके होते हैं 8। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 8 भेद होते हैं कारक के। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 66, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए। यानी दोस्तों जो यह शब्द दे रखा है ये क्या है, यह घोड़ा अच्छा है, तो ये कौन सा शब्द है, यानी कि सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, उधो का न लेना, उधो का लेना न माधो का देना, इसका सही अर्थ कौन सा है, उधो का देना न माधो का लेना, बताएं दोस्तों, इनमें से जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका सही अर्थ कौन सा है, उधो का लेना न माधो का देना, तो इसका सही अर्थ होता है दोस्तों अपने काम से काम, अपने काम से काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसके भेद होते हैं 3, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन करा देंगे इस पार्ट में और बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में कराएंगे, तो यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, बताएं दोस्तों अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म रहित, ऑप्शन नंबर कर्म रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल कहते हैं। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, तो दोस्तों यानी कि इसका कौन सा है, तो ये है दोस्तों पर, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पर जो है ये अव्यय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बताएं दोस्तों वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसके भेद होते हैं 3, ऑप्शन नंबर बी ठीक है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, बताएं दोस्तों कौन से सर्ग से ली गई है, यानी कि कर्म सर्ग से, ऑप्शन नंबर डी ठीक है कर्म सर्ग से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावट शब्द के प्रत्यय की पहचान कीजिए, सजावट में कौन सा प्रत्यय है, बताएं दोस्तों, यानी कि दोस्तों सजावट में है आवट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए ठीक है आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो दोस्तों विद्यालय का होगा विद्या प्लस आल्य, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों पीताम्बर में कौन सा समास है, ये है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। रमेश घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य पे कहां पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, बताएं दोस्तों कहां पर होगा, रमेश आया थोड़ी देर रुका और चला गया, यानी आपको इसमें बताना है अल्प विराम का चिन्ह कहां पर प्रयोग किया जाना चाहिए था, बताएं दोस्तों, चलिए बता दें, यानी कि आया के बाद, ठीक है, आया के बाद, ऑप्शन नंबर बी ठीक है आया के बाद, रमेश घर आया यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये है दोस्तों मथुरा, ऑप्शन नंबर मथुरा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ो पानी पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, घड़ो पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ धोए नहीं नैनन के जल से पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा, बताएं दोस्तों, पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर डी ठीक है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, यह है दोस्तों वीर रस का,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल देह लाली लचे अरुधिर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दहल जय 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 कपीसूर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए दोस्तों, यानी कि मात्रा गिन लीजिएगा दोस्तों और आपको छंद पता चल जाएगा। तो इसमें कौन सा छंद है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि दोहा सोटा का उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर दोहा ठीक है, यानी कि 13-11 13-11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ये है दोस्तों प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भिक्षुक के रचयिता कौन है? भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता कौन है? बताएं दोस्तों, पल्लव के रचयिता कौन है? ये है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, पल्लव के हैं सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों 234 क्वेश्चन की सीरीज है, लेकिन आज हम इसमें 100 क्वेश्चन कराएंगे और दोस्तों बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, ठीक है, ताकि दोस्तों इसकी क्वालिटी भी कम नहीं हो पा रही है, तो इसलिए मैं इसमें कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि के रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, अशोक के फूल, इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल जो है ये निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, हजारी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बताएं दोस्तों कौन सा नहीं है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि बिहारी हिंदी का ये अवधि जो है ये नहीं है, जबकि मैथिली भोजपुरी मगही ये है और अवधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों ये विश्वनाथ प्रसाद ने दी थी, विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन सी है? बांदा और महोबा में कौन सी बोली बोली जाती है? बताएं दोस्तों, ये बोली जाती है यानी कि बघेली और बुंदेली, बघेली और बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बांदा और महोबा में बघेली और बुंदेली भाषा बोली जाती है बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रणेता के स्रोत कौन है? बताइए दोस्तों, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रणेता स्रोत कौन है? ये है दोस्तों यानी कि स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएं दोस्तों, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी से बताएं सभी साथी। यह है दोस्तों यानी कि साहित्य से, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? यह है दोस्तों राजस्थानी साहित्य, डिंगल भाषा राजस्थानी साहित्य, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, अबहट्ट किस काल की भाषा है? अबहट्ट किस काल की भाषा है? तो दोस्तों ये है यानी कि आदिकाल की भाषा, अबहट्ट आदिकाल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यानी ये कथन किसका है? यह है दोस्तों कामता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद गुरुजी का है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, चलिए देखते हैं। हुक्का भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हुक्का भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? बताएं सभी साथी। हुक्का भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है
यानी कि सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सेवा करना, हुक्का भरना, सेवा करना। अगला क्वेश्चन है, आसमान में उड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान में उड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? यानी कि आसमान में उड़ना और ढींग हाँकना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आसमान में उड़ना, ढींग हाँकना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य किस शब्द से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भास्कर, ऑप्शन नंबर बी रवि, ऑप्शन नंबर सी ग्रह, ऑप्शन नंबर डी दिनकर। तो दोस्तों ये ग्रह जो है ऑप्शन नंबर सी ग्रह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित पंक्तियों में से रस बताइए। मेरो सब पुरुष सॉरी मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटावन बंधु बाहु बिन करो, भरोसे काको। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा, यानी क्या बताना है आपको, रस, इसमें कौन सा रस है? बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। इसमें है दोस्तों यानी कि करुण रस। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, करुण रस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल के पार्ट में कराएंगे दोस्तों, ताकि दोस्तों इसकी क्वालिटी कम नहीं हो पा रही है। और सभी भाई बहन एक बार अपने भाई को सपोर्ट करें। और दोस्तों इसमें डाटा ज्यादा लगता है, तो जो दोस्तों लाइब्रेरी या सुबह को दोस्तों हमें 12 बजे से रात को 6 बजे तक नेट फ्री मिलता है, तो हम वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सभी साथी एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। चलिए बताते हैं जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है। यह है दोस्तों यानी कि जुगुप्सा का बीभत्स। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।